गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पीछे की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के और जितने भी क्वेश्चन हैं उसे ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। उन सारे क्वेश्चन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, हमें पहले पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और उसके बाद हमें ये बताना है कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, पहले आप उसे समझ लीजिए। जैसे अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपको ये बताना है कि 3 जो है ये 13 का फैक्टर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 से 13 को डिवाइड करेंगे। अब 3 से 13 को डिवाइड करने के बाद अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल गया तो हम कहेंगे कि 3 13 को डिवाइड कर रहा है, और जब 3 13 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 3 जो है ये 13 का फैक्टर होगा। मतलब ये है कि अगर 3 13 का फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि 3 जो है ये 13 को डिवाइड कर रहा है। तो फैक्टर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें ये बताना है कि जो पहला पॉलिनोमियल है ये दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, और अगर ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो अब हम लोग इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे x³ माइनस 3x प्लस 1, और इसी से हमें पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। अब इसके पीछे की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें जिस भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होता है हम ये देखते हैं कि उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल हैं उसके पावर का जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, मतलब वेरिएबल्स के जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखें और इसमें वेरिएबल को के पावर को देखें तो यहाँ 5 3 2 और यहाँ 1, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब यहाँ एक दिक्कत है कि 5 के बाद यहाँ 3 आ गया है, तो इसका मतलब बीच में यहाँ हमें किसी तरीके से क्या लाना है, 4 लाना है। तो आप चाहें तो इस पूरे पॉलिनोमियल में बीच में 0x का पावर 4 ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो कहीं भी आपको 0x के पावर 4 का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। तो आप चाहें तो इस पॉलिनोमियल में ऑर्डर को थोड़ा सही दिखने के लिए आप चाहें तो इस पूरे पॉलिनोमियल में 0x का पावर 4 ऐड कर भी सकते हैं और इसे छोड़ भी सकते हैं। मैं इसे छोड़ के चल रहा हूँ, तो मैं अब डायरेक्ट ये पूरा पॉलिनोमियल यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे हमारे पास है x का पावर 5 और यहाँ x का पावर 3। x के पावर 3 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि x के पावर 5 आ जाए। तो अगर आप x के पावर 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे x² से तो आपको x का पावर 5 मिल जाएगा। तो x के पावर 3 में अगर x² से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा x का पावर 5। माइनस 3x में अगर हम x² से मल्टीप्लाई करें, माइनस 3x में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें x² से तो x में x² से करेंगे तो x³ मिलेगा, यहाँ -3 है तो यहाँ -3 आ जाएगा, मतलब हमें मिल जाएगा -3x³। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -3x³, क्योंकि एक जैसे टर्म जो है एक साथ लिखे जाते हैं। इसके बाद अगर 1 में हम x² से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा x², तो x² को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर x के पावर 5 में से x के पावर को सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0। अब यहाँ है हमारे पास -4x³ और यहाँ है -3x³। तो -4x³ में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -3x³ को। तो यहाँ हम -4x³ में से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं -3x³ को। तो -4x³ ज्यों का त्यों, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3x³ ज्यों का त्यों। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 होगा, और यहाँ भी x³ यहाँ भी x³, मतलब हमें मिलेगा 1x³। 1x³ को हम x³ भी लिख सकते हैं, चूँकि 4 बड़ा है और इसके पहले माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, मतलब हमें मिलेगा -x³। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -x³।
अब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0। अब 3x+1 के नीचे कुछ नहीं है तो 3x+1 को जो कहते हैं हम लोग यहाँ लिख देंगे 3x+1। अब किसी तरीके से हमें -x³ को हटाना है, कैंसिल करना है, तो x³ में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें -x³ मिल जाए। तो अगर आप x³ में अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से तो आपको -x³ मिल जाएगा। तो इसका मतलब अब हम -1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे -1। x³ में अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा -x³। -3x में -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा +3x, और +1 में -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा -1। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, तो -x³ में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -x³ को, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 3x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 1 में से अगर -1 को हम सब्ट्रैक्ट करें, 1 में से हम सब्ट्रैक्ट करें -1 को, तो यहाँ 1 जो कहते हो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएगा 1, मतलब 1 + 1 हो जाएगा 2, मतलब यहाँ हमें मिल जाएगा 2। और यही जो 2 है ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इस पोलिनोमियल से इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, 0 के सिवाय हमें कोई दूसरा नंबर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है। तो जब ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो हम इसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे, हम लोग यहाँ ये लिखेंगे कि ये जो हमारा पोलिनोमियल है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x³ - 3x + 1 will not be factor of इस पूरे पोलिनोमियल को हम लोग लिख देंगे x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया।